हेलो फ्रेंड्स। तो क्राउन सामान्य ज्ञान वीडियो सीरीज़ का यह मध्यकालीन भारत का फर्स्ट वीडियो होगा, जो कि चैप्टर 2.1 होगा, जिसमें उत्तर भारत और दक्कन से जुड़े हुए सभी फैक्ट्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर इससे पहले का आप नहीं देखें पार्ट, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए। इसमें आपका पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है प्रमुख था। ठीक है, उत्तर भारत का प्रमुख राजवंश कौन कौन था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अब देखेंगे पाल साम्राज्य के बारे में। तो पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा किया गया था। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध तक को अपने अधीन ले लिया। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो कि बिहार शरीफ में है, उसकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। अगला देखिए धर्मपाल। तो इसके शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में धर्मपाल विजय हुआ था। देवपाल, तो देवपाल ने अपना नियंत्रण प्राग ज्योतिषपुर, यानी जो कि असम हुआ, और उड़ीसा के कुछ भागों में स्थापित किया। पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान एवं धर्म के संरक्षक थे। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार पूछता है। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां ब्रजयान शाखा की पढ़ाई की जाती थी। ठीक है, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। वहां पर ब्रजयान शाखा की पढ़ाई किया जाता था। प्रसिद्ध बौद्ध विज्ञान संत रक्षित और दीपांकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। गुजराती कवि शोडल ने धर्मपाल को उत्तर पथ स्वामी की उपाधि दी थी। अगला देखिए प्रतिहार राजवंश। विद्वानों के अनुसार प्रतिहार गुर्जरों के वंशज थे, इसलिए उन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता था। इसका देखिए शासक, तो नागभट्ट प्रथम, तो यह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसकी आरंभिक राजधानी भनीमाल थी। ठीक है, तो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक हो गया नागभट्ट प्रथम, और राजधानी कहाँ बनाया था? भनीमाल बनाया था। दूसरा देखिए नागभट्ट द्वितीय, तो इसने पाल शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर के समीप पराजित किया। ये पूछता है आपका बिहार के एग्जाम में। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय को जो है धर्मपाल की सेना ने मुंगेर में पराजित किया था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन वह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से पराजित हो गया था। अगला देखिए मिहिर भोज प्रथम, यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने कन्नौज को पुनः अपनी राजधानी बनाया। वह अपने समकालीन राजाओं पाल शासक देवपाल एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। मिहिर भोज वैष्णव मातावलंबी था और उसने आदिब राह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। इसका सबसे महत्वपूर्ण आलेख जो है ग्वालियर से प्राप्त होता है। अगला देखिए महेंद्र प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, तो इसने प्रतिहार राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। उसके दरबार में राजशेखर निवास किया करता था, जो उसके राजगुरु भी था। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन थी? कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये बार बार पूछता है, हरविलास, भुवनकेश और बाल रामायण, ये सभी के सभी राजशेखर के द्वारा लिखी गई। अगले पॉइंट देखिए आलमशुदी, तो यह जो है 1915 से 16 ईस्वी में बगदाद से भारत आया था। इसने प्रतिहार शासकों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का वर्णन किया है। वह प्रतिहार राज्य को अल-जुर्ज कहता था। तीसरा देखिए राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। ये भी काफी बार पूछा गया है, जिसने सोलापुर के पास मान्य खेत या मलखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। ध्रुव इस वंश का एक महान शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। अगला देखिए अमोघ वर्ष, तो ये जो है अमोघ वर्ष, ये भी काफी प्रसिद्ध शासक रहा, जिसने 64 वर्ष तक राज किया था। वह जैन मतावलंबी था, यानी जैन धर्म को फॉलो करता था।
उसने कविराज मार्ग नामक एक कन्नड़ ग्रंथ की भी रचना की थी। ठीक है, तो कविराज मार्ग के लेखक अगर पूछ देता है तो आंसर होगा अमोघवर्ष। कौन सा बुक था? कन्नड़ ग्रंथ था ये। इंद्र तृतीय एवं बल्लभ राज अन्य प्रसिद्ध शासक हुए। कृष्ण तृतीय अंतिम प्रभावशाली शासक था जो मालवा के परमारों और पेंगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ युद्धरत रहा। इसने चोल राजा परंकट वन को 949 में पराजित किया था। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है किसने बनवाया था? राजा कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।